दोस्तों, राजस्थान मैथमेटिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई थी कि क्या सिलेबस रहने वाला है बीएससी का, कैसे इस चीज़ों को पढ़ाया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस वीडियो में आप बीएससी का सिलेबस किस तरीके से आप यहाँ पर कराने वाले हैं, हम लोग उस चीज़ को अपन प्रीवियस वीडियो से देखेंगे और समझेंगे और चीज़ों को वहाँ से ऑब्जर्व करके और फिर यहाँ पर आगे के लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे। उसी के अकॉर्डिंग अपन ने जैसा बोला था कि बीएससी मैथ्स का पार्ट फर्स्ट हम कराने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में आपको मैंने बोला था कि हम पहला पेपर कराने जा रहे हैं, कौन सा? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ये आपके लिए देखिए सारी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, आपके मत्स्य यूनिवर्सिटी, आरआर यूनिवर्सिटी, मतलब मत्स्य यूनिवर्सिटी को बोलते हैं, और ब्रज यूनिवर्सिटी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटी इस जो लेक्चर है उससे कवर होने वाली है। आप वीडियो को अंत तक देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको अभी बोला था कि मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपको कराने जा रहा हूँ। उसकी जो पहली यूनिट है, यूनिट फर्स्ट में क्या आता है? पहला टॉपिक सेट्स से बोलते हैं अपन समुच्चय। हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? समुच्चय बोलते हैं। समुच्चय यानी कि कई वस्तुओं का संग्रह, कई वस्तुओं का संग्रह। वैसे तो समुच्चय के बारे में अपन थोड़ा बहुत 11th-12th में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ हम थोड़ा और अपग्रेड करके सिस्टम को देखते हैं, समुच्चय को देखते हैं। वो क्या होता है? सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ आपको। डेफिनेशन यानी परिभाषा। वो क्या होती है? परिभाषा समुच्चय के बारे में सुनिए कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। क्या बोलती है मैंने? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित यानी कि अगर मैं लिखूं कि सेट की परिभाषा क्या होगी? वस्तुओं का सुपरिभाषित या फिर सुस्पष्ट संग्रह। वस्तुओं का सुपरिभाषित या सुस्पष्ट संग्रह समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? समुच्चय कहलाता है। एक ही चीज आई है इसमें, क्या जो ज्यादा समझने योग्य है हमारे लिए? सुपरिभाषित और सुस्पष्ट। अरे भाई, हम ऐसे भी बोल सकते थे वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है, लेकिन नहीं, वो गलत हो जाता। सही क्या होगा? सुपरिभाषित और सुस्पष्ट। सुपरिभाषित को इंग्लिश में बोलते हैं वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड, क्लियरली। वो जो डेफिनेशन बताई है, वस्तुओं का सुपरिभाषित या सुस्पष्ट संग्रह समुच्चय कहलाता है। भाई मैंने ये चीज क्यों बोली आपसे? क्योंकि देखिए, मैं आपसे कहूं कि बताइए खतरनाक जानवर कौन कौन से हैं, उनका समुच्चय बनाइए। अब एक बात बताओ, खतरनाक जानवरों में क्या क्या चीज आती है? अरे दुनिया में बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं। हम किस किस चीज का समुच्चय बनाने लगे, ऐसे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। पता ही नहीं पड़ेगा कि कौन से हमें खतरनाक जानवर हमें इंक्लूड करने हैं हमारे जो समुच्चय है उसमें, और कौन से नहीं करने। तो जो खतरनाक जानवर हैं, वो क्या है? नॉट वेल डिफाइंड। नॉट वेल डिफाइंड। देखिए स्टूडेंट्स, हो सकता है आपको अब तक 11th-12th में थोड़ी बहुत इंग्लिश से परहेज रहा होगा, लेकिन मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी को। मैं यहाँ पर दोनों चीज़ें कराऊंगा आपको, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। आप थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड यानी सुपरिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है भैया सुपरिभाषित? वो इसलिए नहीं है कि भाई मैं खतरनाक जानवर किसी और चीज़ को मानता हूँ। कोई शेर को मानता है, कोई चीता को मानता है, कोई बफेलो को मानता है, जंगली बफेलो होती है उसको मानता है,
कोई बकरे को मानता है। मतलब हर व्यक्ति का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है खतरनाक जानवर में। तो हम कहेंगे कि खतरनाक जानवर अगर हमने ऐसा कहा है तो वो वेल डिफाइंड नहीं है, वो सेट वेल डिफाइंड नहीं होगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों के नाम लिखो, क्या कहा मैंने कि जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों के नाम लिखो। आसानी से अपन जे अक्षर से महीनों के नाम लिख देंगे। कौन कौन से हैं? देखिए, पहला आता है जनवरी, दूसरा आता है जून और तीसरा आता है जुलाई। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कह दोगे कि जनवरी, जून, जुलाई ये जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले शब्द हैं, महीनों के नाम हैं, तो हम कहेंगे इसे वेल डिफाइंड। एक चीज़ और समझिए कि जो समुच्चय है उसको हमेशा हिंदी वर्णमाला के या अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे A B C D डॉट 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 X Y Z। ये समुच्चय को लिखने का तरीका होता है कि समुच्चय किससे प्रदर्शित किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से समुच्चय को परिभाषित किया जाता है। अगर हम कहें कि एलिमेंट जो समुच्चय के अंदर अवयव आ रहे हैं उनको किससे प्रदर्शित किया जाता है, वो प्रदर्शित किया जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से, या फिर अल्फ़ाबेट, या फिर आप समझते हैं जो गिनतियां होती हैं हमारे पास उनसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए A B C D E F और X Y Z। अब बताइए आपको, अब देखिए हमने क्या किया, जो समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं अपन किससे करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के A B C D X Y Z बड़े अक्षरों से, और समुच्चय के अंदर जो अवयव होते हैं उनको प्रदर्शित किया जाता है किससे, छोटे अक्षरों से। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए, बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है। आगे देखिए, अब कहेंगे कि सर समुच्चय को लिखेंगे कैसे अपन। देखिए, समुच्चय को अपन ऐसे लिखते हैं, A बराबर, और जो मिडिल कोष्टक होता है, मिडिल ब्रैकेट मझला कोष्टक जिसे बोलते हैं, उसके अंदर अवयवों को लिखा जाता है, जैसे A B C D आगे, यानी स्मॉल लेटर्स में आएंगे। समझ गए ना। प्रदर्शित किससे किया जाता है, बड़े अक्षरों से, अवयव अंदर लिखे जाते हैं छोटे, ओके, और जो ब्रैकेट बनाया जाता है वो कौन सा बनाया जाता है, मझला ब्रैकेट यानी मिडिल ब्रैकेट यहाँ पर बनाया जाता है। बताइए, यहाँ तक आपको कोई अगर दिक्कत हो तो। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात आगे बढ़ाते हैं अपन इसमें कि मैंने बोला सुपरिभाषित और सुस्पष्ट, वेल डिफाइंड, वेल क्लियर, यानी अच्छी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। उसमें कोई भी विरोधाभास इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें कोई विरोध नहीं देखना चाहिए कि हम कोई अलग परिभाषा बताएं और दूसरा कोई अलग बता रहा है उस चीज़ के लिए कि खतरनाक जानवर क्या है, या फिर जन्म जे से स्टार्ट होने वाले महीनों के नाम क्या हैं, लेकिन उनमें कोई भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। वो डिफरेंट अगर होता है तो उसे अपन वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे, वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। यहाँ पर हमने सुपरिभाषित इसलिए बोला है कि अच्छी तरह से परिभाषित होना चाहिए, उसमें कोई भी विरोधाभास नहीं होना चाहिए। अगर विरोधाभास होता है तो वो सेट नहीं कहलाएगा। समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं कि सेट को जो निरूपण होता है सेट का, सेट को लिखा कैसे जाता है, सेट का निरूपण, सेट का निरूपण, सेट का जो निरूपण करते हैं दो प्रकार से होता है। एक तो होता है सारणीबद्ध रूप और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे अपन निर्माण रूप भी कहते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, जिसे अपन बोलते हैं सारणीबद्ध रूप, और दूसरा होता है अपन के सेट बिल्डर फॉर्म।
जिसे अपन बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। ये आपने 11th-12th में भी पढ़े होंगे हल्का फुल्का, तो वही चीज़ हम बता रहे हैं फिलहाल। तो रोस्टर फॉर्म सारणीबद्ध रूप, सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण और रूप कहते हैं इसे अपन। और देखिए इसमें क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में तो हमें समुच्चय डायरेक्टली दिया हुआ होता है, जैसे कि लिख दिया हमने A बराबर ABCD, ये बंद कर दिया किसमें, मझले कोष्टक में। ये हो गया इसका सारणी रूप या सारणीबद्ध रूप। इसे बोलते अपन क्या बोलते हैं, सारणीबद्ध रूप और रोस्टर फॉर्म, समुच्चय की रोस्टर फॉर्म। लेकिन सेट बिल्डर जो फॉर्म होता है इसमें चीजें रूल के अकॉर्डिंग चलती है। रूल के अकॉर्डिंग एक नियम होता है, उसके अंतर्गत चीजें यहाँ पर चलती हैं। जैसे मैं कहूँ, क्या कह रहा हूँ मैं कि A बराबर X, परंतु X एक प्राकृत संख्या है। क्या संख्या भैया, X एक प्राकृत संख्या है। ये है सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी भैया, सेट बिल्डर फॉर्म। A बराबर X, X एक प्राकृत संख्या है। अब आप जानते हो, आप पढ़ चुके हो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। जो संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। वन से स्टार्ट और अनंत तक कहाँ तक जाती है भैया, इक्वल टू, अगर एक्स की जगह हम लिखना चाहें 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, क्या, इनफाइनाइट। ये संख्याएं एक से लेके अनंत तक जाती हैं। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं। तो दो चीज़ें आप समझ गए हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म एंड सेट की डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। आगे देखते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाथों हाथ आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए, आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सारा सिस्टम यहाँ पर क्लियर कराया जाएगा आपको। आगे आते हैं आपके सेट के प्रकार, टाइप ऑफ सेट, यानी कि समुच्चय के प्रकार क्या क्या होते हैं। टाइप ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार। देखिए समुच्चय मेनली हमारे पास 5 प्रकार के समुच्चय होते हैं। कौन कौन से, देखिए हम उसको आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं थोड़ा सा। डायग्राम के माध्यम से अपन देखते हैं। तो जो पहला समुच्चय आता है हमारे पास फर्स्ट में, समान समुच्चय। कौन सा स्टूडेंट्स, समान समुच्चय। इसे अपन बोलते हैं इंग्लिश में अगर कहें तो सिमिलर सेट, सिमिलर सेट। पहला कौन सा समुच्चय आता है हमारे पास, सिमिलर सेट। बीएससी की मैथ्स में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आप यहाँ पूरा वीडियो देखिए, चीज़ों को समझिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर करा रहा हूँ आपको सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। आगे देखिए दूसरा होता है जो आपका आता है, वो होता है तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय, कौन सा, तुल्य समुच्चय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। और जो तीसरा हमारे पास आता है वो होता है रिक्त समुच्चय। जिसे अपन बोलते हैं नल सेट, नल या फिर वॉइड सेट। ओके, चौथा जो आता है आपका वो आता है एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, जिसे अपन बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्या वो बोलते हैं, सिंगलटन सेट।
मैंने चीज़ें आपको बताई हैं कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम्स में आपको कराने वाला हूँ, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आगे आता है आपका परिमित या फिर अपरिमित। दो चीज़ें होती है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। दो चीज़ें, फाइनाइट और इनफाइनाइट। यानी कि आपके मेनली जो समुच्चय होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स? 5 प्रकार के आपको सेट दिए हुए होते हैं। हम बारी बारी से एक एक प्रकार का यहाँ पर अध्ययन करेंगे, उसी हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ती हो जाएंगी। अब देखिए, पहला हम लेकर चलते हैं समान समुच्चय, सिमिलर सेट। कौन सा समुच्चय भैया? समान समुच्चय। माना ए तथा बी, इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं अपन। माना ए तथा बी दो कोई समुच्चय हैं। माना ए तथा बी दो कोई समुच्चय हैं, लेकिन कैसे समुच्चय में? दोनों समान समुच्चय हैं, जिसमें अवयव समान हों। जिसमें अवयव समान हों तो ऐसे समुच्चय सिमिलर या समान समुच्चय कहलाते हैं। क्या बोल रहा हूं? सपोज दैट ए एंड बी टू सेट एंड ए एंड बी इज इक्वल सेट, वैन कब कहलाते हैं? देन द एलिमेंट इज इक्वल। यानी इनमें अगर जो एलिमेंट हैं वो कैसे हैं? समान हैं। उनकी जो एलिमेंट हैं एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं, समान हैं, तो हमारा जो सेट है वो क्या कहलाता है? समान सेट कहलाता है, समान समुच्चय कहलाता है। अब जैसे मैं कहूँ आपसे ए इज इक्वल टू ए बी सी डी और दूसरा बी इज इक्वल टू ए बी सी और डी। अब बताइए इसमें कोई भी डिफरेंट है क्या? कोई भी डिफरेंट नहीं है। तो ए एंड बी इज सिमिलर सेट। कैसी सेट है भैया? ए एंड बी इज सिमिलर। ए और बी एक दूसरे के समान समुच्चय। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट बॉक्स में आप अपने जो सुझाव हैं वो शेयर कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बीएससी मैथ्स का आनंद लीजिए। अब आगे देखते हैं, दूसरा हमारे पास चलता है, कौन सा समुच्चय आता है? दूसरा तुल्य समुच्चय। सेकंड, तुल्य समुच्चय। तुल्य, इसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। क्या बोलते हैं भैया? इक्विवेलेंट सेट। उससे पहले एक चीज और हम आपको इसका थोड़ा सा इसी सेट पर और एक दो एग्जांपल बता देते हैं। देखिए एग्जांपल, इसको हम चाहे तो मिटा सकते हैं। देखिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं उसमें कि ए पर लेता हूं कि एक्स, जो हमारे पास सेट बना रहे हैं हम, x + 5 बराबर 6। x + 5 बराबर 6, जहां x एक प्राकृत संख्या है। ये संख्या भाई प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है भाई। ओके, दूसरा बी लेते हैं इसी में, x + 5 बराबर 6, जहां x एक पूर्णांक संख्या है। ओके, तीसरा लेते हैं सी, जो होता है हमारे पास x + 5 बराबर 6, x एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और डी है हमारे पास 1। अब ये हमसे कह रहा है
कि बताइए कि ये आपस में सिमिलर सेट हैं या नहीं हैं। देखिए यहाँ देखो आप, पहला देखते अपन ए इक्वल टू एक्स प्लस 5 बराबर 6, तो एक्स बराबर कितना हो गया 6 माइनस 5 यानी 1। ए के लिए 1, 1 कैसा है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोले तो प्राकृत संख्या। तो पहला हमारे पास एक क्या है प्राकृत संख्या गया, यानी पहला प्रूफ है कि प्राकृत संख्या है। दूसरा बी लेते हैं अपन, बी में देखते हैं दोबारा से x प्लस 5 बराबर 6, तो x बराबर 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। 1 पूर्णांक संख्या, पूर्णांक में क्या आते हैं 0 नेचुरल नंबर और माइनस के नेगेटिव नंबर, जो भी आते हैं वो सब किस में आते हैं पूर्णांक में आते हैं। क्या एक पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक है भाई, एक पूर्णांक संख्या है, तो ये भी सही है भाई। तीसरा सी है, इसमें क्या दे रखा है x प्लस 5 बराबर 6, तो इक्वल टू x बराबर 1। 1 क्या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आप जानते हो कि ऐसी संख्या है जो p अपॉन q के रूप में लिखी जा सकती हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर एक क्या है परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के बाद और डी में दिया हुआ है 1, यानी सारी चीजें एक 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 ही आई है हमारे पास। तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, यानी सारी चीजें। तो ए इक्वल टू आया है 1, बी इक्वल टू भी आया है 1, सी इक्वल टू भी आया है 1 और डी इक्वल टू भी आया है 1। तो तीनों चारों चीजें हमारे पास एक 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 आई हैं, तो हम कहेंगे दीज आर सेट्स इज सिमिलर, यानी ये सभी जो सेट हैं आपस में कैसे हैं समान हैं, एकदम बिल्कुल सिमिलर हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा सिमिलर सेट किसे कहते हैं। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए, और मैं चाहूँगा कि आप उतार चलें, वीडियो को पॉज करके नहीं नोट्स बनाते चलें, बनाते रहेंगे चीज़ें समझ में आती रहेंगी। अगर छोड़ दिया तो चीज़ें गायब हो जाएंगी, इसलिए आप आराम से नोट्स बनाइए और समझिए। एक दूसरा लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं सिमिलर सेट का, कि मान चलो x, थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे इसमें, x प्लस 5 बराबर 4, जहां x एक प्राकृत संख्या है। कैसी संख्या भैया प्राकृत संख्या है, जहां x एक प्राकृत संख्या है, और दूसरा भी ऐसे ही है b बराबर x प्लस 5 बराबर 4 एक पूर्णांक है x। कैसा है भैया पूर्णांक है x, ठीक है। आगे हम जो ले रहे हैं अगला सी जो लेने जा रहे हैं वो है x प्लस 5 बराबर 4, एक थोड़ा सा डिफरेंट किया है 5 बराबर 4 एक परिमेय संख्या। और जो डी दिया हुआ है वो है हमारे पास माइनस के 1। अब देखते हैं ए बराबर देखा हमने, एक्स बराबर क्या आया हमारे पास 1, क्या एक प्राकृत संख्या है, बिल्कुल है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल है। बी लेते हैं, बी हमारे पास आया है एक, एक्स बराबर 5 माइनस 4 यानी एक ही आया है, एक्स बराबर 1, वो क्या है हमारे पास इंटीजर है, इंटीजर बोले तो पूर्णांक, ठीक है। और आगे आगे एक्स बराबर क्या है 1, वो क्या है सी में, वो हमारे पास रैशनल नंबर है, रैशनल है यानी परिमेय संख्या है। और डी जो दिया हुआ है वो -1 है। क्या आपको दिख नहीं रहा कि यहाँ एक एक एक, तो ए बराबर है बी के बराबर है सी के, डज नॉट इक्वल टू डी, यानी डी ए बी सी के बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो ये सेट सिमिलर होंगे क्या, बिल्कुल सिमिलर नहीं होंगे। दिस सेट आर नॉट सिमिलर, यानी ये सेट बिल्कुल भी समान नहीं है। तो आपने अब तक इसमें पहले जो सेट है यानी हमारे पास सिमिलर सेट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे के वीडियो में हम और बाकी के सेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को देखिए, आनंद लीजिए, समझिए, चीज़ों को एक साथ लिखते चलिए, चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी। और राजस्थान मैथमेटिक्स चैनल को
गूगल पर सर्च कीजिए, वीडियो देखिए इसके, उसके बाद वॉच करिए उनको एंड देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये सारी चीज़ें आपको बस थोड़ी सी करनी है और आपको वीडियो यानी बगैर बिना किसी फीस के, बिना किसी पैसे के यहीं से डायरेक्ट हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।